घर पर जो एक अहम बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। सोनिया गांधी, खड़गे, तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद रहे हैं और राहुल के घर के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया था। सुरक्षा कारणों के चलते फोर्स की तैनाती यहां पर की गई थी। छात्र आंदोलन, संसद सत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। देखिए, मानसून सत्र चल रहा है और चौथे दिन भी यहाँ पर चर्चा नहीं हो पाई। विपक्ष सीधे तौर पर ये कह रहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे चर्चा नहीं होगी। सरकार का ये कहना है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। कई सारे मुद्दे इसमें चर्चा के लिए रहे हैं। राहुल गांधी के घर पर बैठक खत्म हो गई है जिन्हें न्याय और जवाबदेही की शांतिपूर्ण मांग करने पर पीटा गया। भारत के छात्र अकेले नहीं है, पूरा का पूरा विपक्ष उनके और उनकी मांगों के साथ खड़ा हुआ है। ये राहुल गांधी ने अब से 8 मिनट के पहले ट्वीट किया है और उन्होंने बता दिया है कि वो जा रहे हैं गांधी स्मृति, शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर वो जाएंगे, उन छात्रों को याद करेंगे जिनके लिए वो कह रहे हैं उन्होंने खो दिया है, देश ने खो दिया है उन छात्रों को। सुमंत का फिर से रुख कर लेते हैं। सुमंत, राहुल गांधी ने खुद ये बता दिया है गांधी स्मृति जा रहे हैं, क्या और खबर है इस वक्त, बताइए क्या चल रहा है उधर? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल देखिए, ये सामने सीधी तस्वीरें राहुल गांधी के आवास के बाहर की है। बस में सांसद बैठ गए हैं, मार्च की तैयारी है। अब कोशिश, लेकिन सुरक्षा इतनी बढ़ा दी गई है, आसान नहीं होगा। हमारे साथ मैम जी, मुकुल सर हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर मुकुल वासनिक जी हैं। मुकुल सर, क्या बैठक में तय हुआ, आप लोग कहां तक मार्च करना चाह रहे हैं? हम यहां से 30 जनवरी, जहां पर महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या करी थी, उस जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से जाने का हमारा फैसला है। और वही हम सुरक्षा बढ़ा दी गई है कि किसी भी तरह से आप लोग ना निकल पाए। कैसे देखते हैं आप इसको? ये तानाशाही व्यवस्था में इसी तरह की बातें होती है जो आज यहाँ पर घट रही है। बिल्कुल, तो आपने देखा कि साफ तौर से कांग्रेस के जो तमाम सांसद हैं, नेता हैं, सरकार के खिलाफ बेहद आक्रामक हैं, नाराज हैं। उनका कहना है कि ये तानाशाही व्यवस्था है। अगर लोकतंत्र में विपक्ष के सांसद मार्च करना चाहते हैं, मार्च से भी सरकार रोक रही है। और जिस तरह से इस वक्त सुनहरी बाग रोड को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, कई लेयर की बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए हैं ताकि किसी भी सूरत में सांसद यहां से मार्च न कर पाए। लेकिन आप जो बस देख रहे हैं मेरे पीछे, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये तस्वीरें दिखाइए कि अब ज्यादातर जो सांसद हैं वो बस के भीतर बैठ चुके हैं। अब कोशिश होगी कि ये जो बस है वो यहां से 30 जनवरी मार्ग जो है वहां पे गांधी स्मृति, वहां तक जाने की कोशिश है। धीरे धीरे बस बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये बस कहां तक जाएगी, कहां तक जाने की अनुमति है। हमारे इसमें डर नहीं है। तो ये रिएक्शंस एक आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब इस वक्त की तस्वीर क्या है, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से उनको दिखा देते हैं। ये बस धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई तस्वीर नजर आ रही है। रोकने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन उन्हें मार्च तो करना है। अब ये देखना है कि सांसदों का मार्च कहां तक पहुंच पाता है, क्योंकि बहुत दूर जाना संभव नहीं लग रहा है। जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है, जिस तरह का सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पे कर दिया गया, क्या तैयारी है, कहां तक जाने की बात है? गांधी जी की स्मृति पर जाकर के हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, गांधीवादी तरीके से शांति दूत बनकर के छात्रों के हित में हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो गांधीवादी तरीके से आगे बढ़ने की है बिल्कुल कोशिश है कि आगे बढ़ा जाए। लेकिन अब देखना है कि सांसद पैदल भी मार्च कर रहे हैं और गाड़ी में भी भरकर जा रहे हैं। अब देखना है कि ये मार्च कहां तक जा पाएगा। कोशिश यही है आगे जाने की,
लेकिन अब आप देखिए तस्वीरें कि किस तरह से बसें लगा दी गई है पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज की। ऐसे में बहुत आगे तक जाना मुश्किल है, लेकिन कोशिश यही है। लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब इधर आइए, इधर आइए। अब ये देखना होगा कि कहां तक ये बस जा पाती है। बिल्कुल सीधी तस्वीरें दिखाते रहिए मुकेश, के सामने बस है, तादाद में कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। क्योंकि कुछ और खबर मिल रही है, बस में कितने सांसद हैं? बिल्कुल देखिए कुल सांसदों की संख्या देखिए तकरीबन 150 के करीब एमपी हैं। कांग्रेस के अपने लोकसभा राज्यसभा के सांसद हैं। उसके अलावा जो विपक्षी दल हैं जो इंडिया ब्लॉक के, उनके भी सांसद इस मीटिंग में मौजूद थे, लिहाजा उनको बस में अब बिठा दिया गया है। लेकिन मैं देखिए एक तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए सामने सांसदों की बस है। मुकेश ये तस्वीर दिखाइए, सामने सांसदों की बस है और ये दाहिनी तरफ देखिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस को के जो एडिशनल फोर्सेज को लेके जो बस आई है वो बस इस तरह से लगा दी गई है। सामने देखिए एक बस और लगा दी गई है, यानी इस तरह से यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है, बसें लगा दी गई है कि किसी भी कीमत पर सांसदों से भरी बस मार्च ना कर पाए। अब ये देखना है कि ऐसी स्थिति में ये बस कहाँ तक जा पाती है। कोशिश यही है कि बस में जो सांसद बैठे हैं वो आगे तक मार्च कर पाएं। 30 जनवरी मार्च की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है गांधी मेमोरियल की, लेकिन आगे ले लो थोड़ा सा इसको भैया, आगे लो थोड़ा सा इसको। ये गधों को इतिहास याद है तो याद करेंगे। अरे हम जहाँ भी जाए यार, देश हमारा है। ये कायरा उधर बैठ के पुलिस को बुला के भाई डरा रहे, हमारे इसमें डर नहीं है। हाँ, बिल्कुल हमारे साथ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप, क्या कहेंगे आप? सांसदों का मार्च होना था, इतनी लेयर की सिक्योरिटी लगा दी गई। देखिए एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान मिलकर छात्रों के पेपर लीक करवाते हैं, देश के युवाओं का भविष्य खराब कराते हैं, और दूसरी तरफ देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी और पूरे ऑपोजिशन जब देश के युवाओं के लिए लड़ते हैं तो उनको दबाने की कोशिश नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार कर रही है। उनको पहले हाउस अरेस्ट किया गया, अब वो आगे मार्च करने जा रहे हैं तो आगे बैरिकेड्स लगा दिए। रणनीति रहेगी, बस निकलने की संभावना तो बहुत कम दिख रही, कई बसें लगा दी है। संघर्ष चलता रहेगा, हम रुकने वाले नहीं हैं। बस लगा दें, टैंक लगा दें, लेकिन नीयत क्या है बीजेपी की? नीयत ये है कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं छात्रों के लिए और संघर्ष को रोका जा रहा है, आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये उदय भानु जी है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, आवाज को दबाने की कोशिश रहे हैं। इन सब के बीच मैं अपने कैमरामैन मुकेश से कहूंगा कि सीधी तस्वीरें वो दिखाते रहे कि किस तरीके से दिखाइएगा कितनी बसें हैं और क्या तस्वीरें वहां पर। बिल्कुल मुकेश, ये तस्वीरें दिखाइए। देखिए ये बड़ा एक दिलचस्प तस्वीर है जो इस वक्त आप जी न्यूज के टेलीविजन स्क्रीन पे देख रही हैं। ये सामने देखिए, ये जो सामने बस दिख रही है इसमें सांसद मौजूद है। अब इस बस को आगे ले जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो राइट साइड में बस, ये देखिए मुकेश, ये बसें दिखाई, ये देखिए ये जो बसें दिखाई दे रही है ये सिक्योरिटी फोर्सेज की बस है। इसी में बस इन्हीं बसों में भरकर एडिशनल फोर्सेज और सीआरपीएफ के जवान यहाँ आए हैं। अब ऐसे में किसी भी तरह से अब सांसदों से भरी बस आगे कहां तक जा पाएगी? आपको सामने तस्वीरों में प्रियंका गांधी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, तमाम सांसद यहाँ बैठे हुए दिखाई आरएफ की खड़ी हुई। हाँ तो डर के मारे बैरिकेड लगाए, लेकिन सब जा रहे हैं वहाँ 30 जनवरी मार्ग गांधी जी के जहाँ रहते थे। क्या हम कोई झगड़ा करने नहीं जा रहे, सद्बुद्धि ले, देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं। बिल्कुल मुकेश पीछे ही, बिल्कुल तस्वीरें देखिए इस वक्त ये सीधी तस्वीरें 5 सुनहरी बाग रोड आवास जो राहुल गांधी का उसके बाहर की है कि अब जिस बस में तमाम सांसद सवार हैं, अब उस बस के बाहर कार्यकर्ताओं की नारेबाजी शुरू हो गई है। कोशिश करते हैं अगर कुछ सांसदों से बात हो पाए उसकी भी कोशिश करते हैं आगे चल के। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से, ये दिखाइए मुकेश, ये बस के भीतर की तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए कि किस तरीके से सामने प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं। हालांकि बस में जाने की अनुमति नहीं है, पीछे भी बस है। लगातार कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह साफ तौर से देखा जा सकता है, लेकिन अब ये सामने सीधी तस्वीरें बस के भीतर की है। कोशिश करते हैं, मुकेश इधर आइए। मुकेश, प्रियंका जी क्या कहेंगी? जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था कर रही है प्रियंका जी? तो
प्रियंका गांधी आपको नजर आ रही है, कोशिश ये हो रही है कि कुछ रिएक्शन वो दे, कुछ वो भी बताएं, क्योंकि तमाम सांसदों को इस वक्त आप सुनेंगे। देखिए क्या कहती है प्रियंका गांधी, ये भी देखना होगा कि क्या कुछ रिएक्शन देती हैं। क्या प्रियंका गांधी लगातार हमलावर हैं, तमाम विपक्ष के सांसद, उन्होंने एक बैठक की, रणनीति यहां पर तैयार की और गांधी स्मृति सब सांसदों को बस में लेकर जाया जा रहा है। आगे वो जरूर ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम वहां पर जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का ट्वीट करना ये देखिए बताता है कि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, विपक्ष के कार्यकर्ता, सब तक ये संदेश पहुंच गया है कि विपक्ष के सांसद इस वक्त गांधी स्मृति जा रहे हैं। अब ये समझना होगा कि दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर पुलिस की भी पूरी तैयारी है। भाई साहब आगे निकलिए। देखिए हमने कोशिश जरूर की, लेकिन फिलहाल चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, चलिए भाई आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलो, हो गया आराम से, आगे आगे बिल्कुल। देखिए भीड़ इतनी है कि मुकेश इधर आइए, तस्वीर दिखाते रहिए। देखिए अब कोशिश यही है, हमने प्रियंका गांधी से भी बात करने की कोशिश की, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी बात करने की कोशिश की। वो लोग बस के भीतर मौजूद थे, हालांकि उन लोगों ने बात नहीं की है। अब ये देखना दिलचस्प है, विपक्षी सांसदों की बस को रोक दिया गया है। इस बस में प्रियंका गांधी भी सवार है, लगातार सुमंत वहां मौजूद है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कार्यकर्ता राहुल गांधी को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी के आवास के घर जो आवास के बाहर है वो भारी हंगामा इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहीं पर ये बस लगी हुई थी। 150 ये वो आंकड़ा अभी सांसदों का बताया जा रहा है। कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें पहले भी जब इस तरह की